बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में ये चीज आती ही आती है कि सबसे पहले हम स्टडी वीजा पर किसी बड़ी कंट्री में जाएं, लाइक ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, यूएसए, जर्मनी या यूके। अब वो चाहे किसी से गाइडेंस ले रहे हैं या नहीं, बट वो कई बार इन्फ्लुएंस हो जाते हैं अपने आसपास वाले लोगों से, यूट्यूब, इंस्टाग्राम के ऊपर जो वीडियोस, रील्स डलती हैं उनको देखकर, या उनके कोई फ्रेंड सर्कल के या कोई उनके सीनियर या उनके कोई रिलेटिव्स अगर अब्रोड गए होते हैं स्टडी वीजा पर या किसी दूसरे रास्ते से, तो उनको देखकर। बट वो ये चेक नहीं करते कि क्या उनकी एलिजिबिलिटी इन जो बड़ी कंट्रीज का मैंने नाम लिया वहां पर जाने के लिए फुलफिल होती है या नहीं होती है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनकी एलिजिबिलिटी वहां पर पूरी नहीं होती है, बट इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि वो कहीं अब्रोड कंट्री में, दूसरी किसी कंट्री में नहीं जा सकते और अपना फ्यूचर नहीं बना सकते। बिल्कुल बना सकते हैं, और बिल्कुल उनका राइट भी है। और अगर उनका इंडिया में बहुत अच्छा लेवल नहीं है उनके परिवार का, स्पेशली उनके पेरेंट्स की जो अर्निंग्स है या उनकी जो वेल्थ है वो बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, तो उन्हें डेफिनेटली ट्राई करनी चाहिए कि वो किसी अब्रोड कंट्री में जाकर, चाहे वो स्टडी वीजा पे जाए, चाहे वो किसी दूसरे लीगल तरीके से जाए, और वहां जाकर अपना पैसा अर्न कर लें, फ्यूचर बना लें। बट सबसे बेस्ट तरीका जो है, अगर आप स्टूडेंट लाइफ को पसंद करते हो और आप अभी स्टडी कर रहे हो, या आपने 12th की हुई है या ग्रेजुएट हो या 10th पास की हुई है, तो भी उसके बाद बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपके लिए विद्वान ग्लोबल की तरफ से लेकर आया हूं माल्टा, जो कि यूरोप के शेंगन कंट्री का एक पार्ट है, इसका स्टडी वीजा के लिए। तो दोस्तों, सबसे पहले तो कुछ की बेनिफिट्स आपने समझ लेने हैं कि माल्टा में स्टडी वीजा पर अगर आप जाते हो तो आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, और आपको उस कंट्री के वीजा को क्यों अप्लाई करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, माल्टा एक शेंगन कंट्री है, और आपको पता है कि शेंगन कंट्री, किसी भी एक कंट्री का अगर वीजा होता है आपके पास स्टडी वीजा है, तो आप जो दूसरी शेंगन कंट्री है उसमें अगर घूमने फिरने जाना चाहते हो तो विदाउट एनी वीजा जा सकते हो। ठीक है, तो शेंगन कंट्री किसी में भी जाए, चाहे आप जर्मनी जाते हैं, इटली जाते हैं, फ्रांस जाते हैं, आप लीगल तरीके से एंटर होते हैं, तो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है इन फ्यूचर भी, और ड्यूरिंग योर जो वीजा की जो टाइम लिमिट है उसके ड्यूरेशन में आप वहां पर जा सकते हैं। काम कर सकते हैं क्या नहीं, उसके बहुत डिफरेंट डिफरेंट रास्ते होते हैं, कुछ क्लॉजेज होती हैं, तो वो आपको फॉलो करनी होती हैं। बट माल्टा अगर आप स्टडी वीजा पर जाते हो तो सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि ये शेंगन का पार्ट है, इट्स वन ऑफ द शेंगन कंट्रीज। तो आप वहां पर जाकर फ्यूचर बना सकते हैं, और वहां पर अगर आपकी ड्यूरिंग योर स्टडीज आप काम भी करते हो, और वर्क परमिट पर आने के बाद अगर आप पीआर के लिए एलिजिबल हो जाते हो, पीआर ले लेते हो, तो इन फ्यूचर आप किसी दूसरी यूरोपियन कंट्री में, शेंगन कंट्री में, लाइक जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, इटली हो गया, तो अगर वहां भी मूव करना चाहती हो तो कर सकते हो। तो सबसे बड़ा जो बेनिफिट है ये शेंगन कंट्री है। सेकंड जो बेनिफिट है, आपकी जो एजुकेशन, आपने 12th किया हुआ है, एनी सब्जेक्ट से किया हुआ है, 50% भी मार्क्स है, तो भी आप माल्टा में स्टडी वीजा पर जाने के लिए एलिजिबल हो। तो आपने ये बिल्कुल नहीं सोच रहा है कि मेरा साइंस बैकग्राउंड है तो ही मेरा कुछ होगा, या मेरा कॉमर्स बैकग्राउंड है तो होगा। एनी स्ट्रीम, एनी सब्जेक्ट्स, एनी बोर्ड, एनी स्टेट और सेंट्रल बोर्ड, आप 50% मार्क्स अगर होल्ड किए हुए हैं आपने, आपके पास डीएमसी है, तो भी आप माल्टा के स्टडी वीजा पर जाने के लिए आप एलिजिबल हो। थर्ड जो बेनिफिट है वहां की स्टडी करने के लिए, बहुत सारे कोर्सेज ऐसे हैं जहां पर आपको आईएलटीएस या पीटी के एग्जाम रिजल्ट की कोई जरूरत नहीं है। हालांकि ये माल्टा एक इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है, मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन स्पीक इन इंग्लिश, तो वहां पर अगर आप पढ़ने जा रहे हो तो बहुत सारे ऐसे कोर्सेज, प्रोग्राम्स हैं जहां पर आपको इंग्लिश के एलिजिबिलिटी टेस्ट शो करने के, दिखाने की कोई जरूरत नहीं है।
ठीक है, तो आप माल्टा पर विदाउट IELTS के टेस्ट रिजल्ट से जा सकते हैं। उसके बाद बात आती है, ना तो आपके स्पॉन्सर्स की कोई पुरानी या कोई ITR दिखानी है, या PCC लेनी है, आपने पुलिस ट्रैक्टर क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेना है आपने, चाहे वो SP ऑफिस वाला हो, चाहे पासपोर्ट ऑफिस वाला हो, कोई जरूरत नहीं है। और अगर जैसे कि मैंने बताया कि ISPT नहीं है, तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आता होगा कि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो आपने स्टडी करी, +2 करी है, 10th करी है, तो लेटेस्ट स्टडी जो +2 करी है, तो वो अगर इंग्लिश में करी होगी तो ही हमें एडमिशन मिलेगा। नो, ऐसा कुछ नहीं है। MOI अगर नहीं भी है, उसके बेसिस पर भी ऑप्शन है कि आप स्टडी वीजा पर माल्टा में जा सकते हो। इसके बाद बात आती है कि कोई मेडिकल की रिक्वायरमेंट है क्या? नो, कोई मेडिकल की जरूरत नहीं है। कोई लेटर ऑफ रिकमेंडेशन चाहिए आपको? नहीं चाहिए मेरे को, उसके विदाउट उसके भी आपका प्रोसेस हो जाएगा। उसके बाद बात आती है और क्या बेनिफिट्स है आपको ड्यूरिंग योर स्टडी। तो वर्क राइट्स मिलते हैं ड्यूरिंग योर स्टडीज, वहां पे आप काम कर सकते हो, आपको लीगल वर्क राइट्स मिलते हैं। 20 आवर्स पर वीक अभी है टाइम जो चल रहा है, उसमें आपको अलाउड होते हैं। जब आपका जो एजुकेशन का जो वर्किंग डेज लगा लो उसको कहते हैं, जब आपके स्कूलिंग पीरियड चल रहा है, और अगर आपकी छुट्टियां हैं तो उसमें ज्यादा मिलते हैं। उसके बाद बात आती है कि और क्या बेनिफिट। इसमें क्या है कि स्टडी के लिए ये नहीं है कि रुकना पड़ेगा कि हाँ जी 2 ही इनटेक है। 2 इनटेक नहीं है, यहाँ पर रोलिंग इनटेक है। 2-3 मंथ्स के बाद के रोलिंग इनटेक चलते रहते हैं। तो यहाँ का आप जब भी आओ तो सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 2-2.5 महीने की प्रोसेस टोटल होती है वीजा आने तक की। तो आप जब भी हमारे ऑफिस में आएंगे, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे आप डॉक्यूमेंट्स लेके आओ, हम आपका एप्लीकेशन कॉलेज में सबमिट कर देंगे, और विद इन 48 आवर्स हमारे पास आपका इनिशियल ऑफर लेटर आ जाएगा। और बाकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारी तैयारी करके वो हम आगे वीजा फाइलिंग के लिए डाल। उसके बाद बात आती है कि सर इसमें कोई ऐसा तो नहीं होगा कि कॉलेज को इंटरव्यू लेगा? नो, देयर इज नो इंटरव्यू। ना आपकी ऑफर लेटर लेने से पहले, ना ऑफर लेटर लेने के बाद, फाइनल लेटर के बाद कुछ भी कोई भी इंटरव्यू नहीं है। सिर्फ क्या होता है, जब आप फाइल सबमिट करने जाते हो VFS ऑफिस में, आप स्टडी वीजा की फाइल, तो आपसे वीजा ऑफिसर कुछ पूछ सकता है आपकी स्टडी से रिलेटेड। वो भी हम आपको तैयारी करा के भेजते हैं। ये नहीं है कि 100% पूछता है, हर के हरे बच्चे के साथ पूछता है, ऐसा नहीं होता। जो रैंडमली पिक किए जाते हैं तो उनसे पूछा जाता है, बट हम आपको सब तैयारी करा के भेजते हैं। उसके बाद बात आती है कि और कहाँ इंटरव्यू हो सकता है। और आपका अगर इमिग्रेशन के टाइप में आप अपने दिल्ली से चढ़ते हो, या आप किसी दूसरी स्टेट से और वहां से आप फ्लाइट लेते हो, तो आपकी वहां पर इमिग्रेशन होती है, उसकी भी तैयारी हम लोग कराते हैं कि क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्या आपको आंसर देने होते हैं। दूसरा ये होता है कि जब आप वहां पर लैंड करते हो, क्योंकि माल्टा की डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है, आप मोस्टली क्या करते हो, कोई किसी नेबर शेंगन कंट्री में उतरते हो इंटरनेशनल फ्लाइट से। तो जहां पर भी आप उतरते हो वहां पर आपकी इमिग्रेशन होती है। तो वो इमिग्रेशन वाले क्या क्या सवाल पूछते हैं, रैंडमली पूछते हैं। ये नहीं है कि हर किसी से पूछेंगे और बहुत ज्यादा पूछेंगे, बट हम हर एक तैयारी करा कर भेजते हैं। ठीक है, तो ये आपने सिर्फ रखना है दिमाग में कि आपका कॉलेज की तरफ से कोई भी इंटरव्यू नहीं होना है। आपके इमिग्रेशन टाइम में थोड़ा बहुत सवाल जवाब हो सकते हैं, या आपका VFS में जब आप सबमिशन कराने जा रहे हो फाइल अपनी, तो थोड़ा बहुत सवाल जवाब हो सकते हैं। इसके अलावा और क्या बेनिफिट है? सर मैंने तो +2 जो किया था वो 4-5 साल पहले का किया हुआ है, और आज की डेट में मैं कुछ भी नहीं कर रहा। तो क्या मेरा इतने गैप के बाद भी मेरा प्रोफाइल एलिजिबल है? यस, एब्सोल्युटली आपका प्रोफाइल एलिजिबल है। 5 से 10 साल तक का भी गैप चल जाता है, बट नॉर्मली एडवाइजेबल है आपके 5 से 7 साल का अगर गैप है +2 के बाद, तो हम ये प्रोसेस को स्टार्ट कर सकते हैं और अचीव कर सकते हैं आपका वीजा। इसके बाद बात आती है कि सर कितना टाइम लगेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है, कोई इसमें कोई ऑस्ट्रेलिया की तरह GTE की GS की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपकी पहले वो पूरी करोगे तब जाएंगे, या और कोई लेंथी प्रोसेस नहीं है। ये बड़ा ही इजी शॉर्ट टाइम पीरियड का प्रोसेस है। 48 आवर्स के अंदर अंदर आपका इनिशियल ऑफर लेटर आता है। फिर सारी फाइल को मैनेज करना है, जो भी पेपर्स हैं वो सारे हमने इकट्ठे करने हैं, और उसके बाद VFS में अपॉइंटमेंट उठानी है, और जो भी डेट मिलेगी आपकी सबमिशन होनी है। ये टोटल प्रोसेस अगर हम करके चलते हैं
एवरेज बेसिस पे 2 से 2.5 महीने के अंदर अंदर आप वीजा पा लेते हो और उसके बाद आप फ्लाइट लेकर वहां पढ़ने के लिए चले जाते हो। इसके बाद बात आती है कि सर हमने तो सुना है कि माल्टा का वीजा सक्सेस तो 100% तो नहीं है। यस, एब्सोल्युटली राइट, 100% नहीं है, किसी भी कंट्री का नहीं होता है। ये अपने दिमाग में रख के चलना है कि 100% इसमें शेंगन कंट्री में वीजा मिलेगा, राइट। तो शेंगन कंट्री या कोई बड़ी कंट्रीज में 100% रेशो नहीं है, राइट। इसमें क्या है, रेशो चलती है 70% का, 50% का, 80% का। और ये डिपेंड करता है दोस्तों कि आप किस तरह के कॉलेज में या किस तरह की यूनिवर्सिटी में आप अपनी पढ़ाई की एप्लीकेशन लगाते हैं। तो जिस कॉलेज में हम आपकी एप्लीकेशन लगाते हैं वो एक रिप्यूटेड कॉलेज है, बहुत सारी उसने कंडीशंस पूरी करी हुई हैं और उसका जो ट्रैक रिकॉर्ड देखें अगर वीजा की सक्सेस का, वो अच्छा ही, अच्छा मीन्स कि 70 to 80% का वीजा रेशो चलता है कि उसमें अगर प्रोफाइल को सेट करके हमारे पास गैप कम है तो बहुत अच्छा होता है, गैप थोड़ा सा ज्यादा होता है तो उस केस में कुछ इफ बट हो सकती है, बट घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर आपका, सर आप तो कह रहे हो कि 70-80% है, अगर हमारा वीजा नहीं लगा तो क्या होगा। आप अगर वीजा नहीं लगता है, उसमें जो भी रीजन आता है उसको हम दोबारा से वीजा फाइल कर सकते हैं और बहुत सारे लोगों का सेकंड अटेम्प्ट में वीजा आता है, वीजा लग जाता है, कोई इश्यू नहीं है। तो आपने ये बहुत पॉजिटिव होकर चलना है क्योंकि आप अगर दूसरी बड़ी कंट्री के लिए आपका प्रोफाइल एलिजिबल नहीं है तो आपको इस शेंगन कंट्री में जरूर ट्राई करना चाहिए, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। उसके बाद सबसे बड़ी अट्रैक्शन आती है कि सर आपने जो स्क्रीन पे दिया हुआ है 70% ट्यूशन फी पे बैक इन टैक्स, ये क्या है सर, ये थोड़ा सा समझाओ। देखिए बहुत सारे लोग आपको शायद ना बताएं बट मैं बताता हूं, जो भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स वहां माल्टा में स्टडी करने जाते हैं तो उनके लिए डिपेंड करता है कि कौन सा कोर्स वो चूज कर रहे हैं और उस कोर्स के हिसाब से आगे एक स्कीम है गेट क्वालिफाइड स्कीम। ये गेट क्वालिफाइड स्कीम क्या है कि अगर आप कोई पर्टिकुलर कोई कोर्स प्रोग्राम करते हो, उसको वहीं पर कंप्लीट करते हो और उसके बाद 2-2.5 साल आप वर्क परमिट पर आकर काम करते हो, टैक्सेस पे करते हो और इस स्कीम का आप पूरा पूरा बेनिफिट उठा सकते हो, गेट क्वालिफाइड स्कीम का। इसके अंदर क्या होता है कि जब आप ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा कर लेते हो तो जो भी आपने ट्यूशन फी पे की होती है उसका 70% तक आपको टैक्स जो लगता है, जो आप इनकम जनरेट कर रहे हैं उसका जो टैक्स लग रहा है उसका 70% आपको रिबेट मिल जाता है। यानी कि एक तरह से आपकी वो फी आपको रिफंड हो गई इन टर्म्स ऑफ योर टैक्स रिबेट। तो टैक्स रिबेट आपको मिल जाती है तो आपकी जो 70% जो पेमेंट आपने लगाई थी अपने करियर के लिए, आपने अपने ऊपर इन्वेस्ट किया था, वो भी आपको वापस मिल जा रहा है। सपोज करो कि आपने 4 लाख रुपए लगाए तो उसका 70% आपको वापस हो जाना है, यानी कि 2,80,000 तो वापस हो जाना। तो आप समझो कि 30% का ही आपकी जो नॉलेज के लिए, अपनी स्किल्स को बढ़ाने के लिए, अपने फ्यूचर को अच्छा करने के लिए जो आपने इन्वेस्ट किया था, तो सिर्फ आपका टोटल ट्यूशन फीस का 30% ही रह जाएगा, 70% आपके पास वापिस आ जाएगा। और इसमें और बड़ी बात क्या है कि माल्टा क्यों लोग जाते हैं, पंजाब से मेरे बहुत सारे छोटे भाई बहन गए हुए हैं, बहुत सालों से जा रहे हैं। वो क्यों जाते हैं, ये एक ऐसी कंट्री है बहुत ही वेलकमिंग नेचर वाली और ज्यादातर लोग इंग्लिश स्पीकिंग ही है वहां पर। और इंग्लिश अगर आपको ठीक ठाक बोलनी आती है, मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत ही ज्यादा फ्लुएंट, बट अगर ठीक ठाक बोलनी आती है आपको हॉस्पिटैलिटी लाइन में काम मिल जाता है। और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री बहुत बड़ी है वहां पर, बड़ी का मतलब कि मेन जो उनका काम है वो यही है। तो वहां पर इसी लाइन में आप पढ़ाई करने जाते हो और इसी लाइन में आपको काम मिलता है। तो आप अगर कंडीशंस को पूरा करते जाते हो तो आप 3-4 साल के अंदर अंदर ही आप पीआर के लिए भी एलिजिबल हो सकते हो। तो ये डिपेंड करता है कि आपने कंडीशंस पूरी करनी है, वो सारी कंडीशंस को पूरा करो, कोई भी कंडीशन ब्रीच नहीं करनी है आपने, कोई भी वायोलेशन नहीं होनी चाहिए, जो भी रूल्स रेगुलेशंस लॉज हैं। तो उसके बाद आप पीआर के लिए जब एलिजिबल हो जाते हो, पीआर की फाइल लगाते हो तो आपको पीआर मिल जाती है। उसके बाद सबसे बड़ी बात आती है कि सर वहां पर जो वर्क राइट्स हैं
प्लस जो आगे जो स्टडी करने के बाद क्या होने वाला है। अब उसका एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। सपोज करो आप 12th के बाद आप 1 ईयर के डिप्लोमा सर्टिफिकेशन में आप गए पढ़ाई करने, 1 साल का। तो 1 साल जब आपकी स्टडीज कंप्लीट हो जाएगी, जो भी असाइनमेंट्स है सबमिट होने के बाद आपको वहां पर जॉब सर्च वीजा आपने अप्लाई करना होता है। वो थोड़े से खर्चे में वहीं पे अप्लाई हो जाता है, हर एक इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए एलिजिबल है। आपने जॉब सर्च वीजा या जॉब सीकर वीजा आपने सुना होगा, तो जॉब सर्च वीजा आपने वहां पर अप्लाई करना है। आपको 6-8 महीने का टाइम मिल जाता है, जिसमें कि आपको एक परमानेंट जॉब ढूंढनी होती है। ठीक है। अब ये सवाल आता है आपके माइंड में कि सर परमानेंट जॉब मिलेगी क्या नहीं? अरे भैया क्यों नहीं मिलेगी? जब आप ड्यूरिंग योर स्टडीज आप वर्क राइट्स के साथ आप काम कर रहे हो, तो जिस भी एम्प्लॉयर के पास काम कर रहे हो, अगर वो एम्प्लॉयर के साथ आपका रिलेशनशिप अच्छा हो गया इन टर्म्स ऑफ कि आपका प्रोफेशनलिज्म को कंसिडर करके, ये नहीं कि वैसे बातचीत में, आपको अगर प्रोफेशनली आपका एम्प्लॉयर अच्छा डील कर रहा है, आप भी अच्छा डील कर रहे हो, इन दैट केस वो आपको आपकी स्टडी कंप्लीट होने के बाद भी जॉब कॉन्ट्रैक्ट देगा। बहुत अच्छे चांसेस है कि आपको मिलेगा। अदरवाइज आपके पास जॉब सर्च वीजा है, 6-8 महीने का टाइम है। आई डोंट थिंक इट्स नॉट अ सफिशिएंट टाइम टू सर्च फॉर अ जॉब। बहुत बड़ा टाइम है ये। इतने में आपको आराम से जॉब मिल जाती है, आप जॉब करना शुरू कर देते हो, वर्क आपको कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, आप वर्क परमिट वर्क वीजा पर आ जाते हो। आप लॉन्ग टर्म के अगर कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है 2 साल का 3 साल का, आप उस पर काम करते हो और धीरे धीरे आप पीआर की एलिजिबिलिटी होने के बाद आप पीआर की फाइल लगा देते हो। अब सवाल आता है सर आपने तो बहुत जल्दी से बातों बातों में पीआर करा दिया, तो ये बातों बातों में सर कुछ नहीं हो गए। जितने भी मेरे भाई बहन माता पिता जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, इसको सीरियसली लेना है। मैं जो भी बात कह रहा हूँ बिल्कुल जेन्युइन इंफॉर्मेशन के ऊपर ही मैं काम करता हूँ और जेन्युइन तरीके से ही हम लोग अपना ये वीजा फाइलिंग का काम कर रहे हैं। तो उसमें क्या है, देखो दोस्तों, बात सुनने में बहुत अच्छी लगती है कहीं, लेकिन उसको करने के लिए बहुत बड़ी मेहनत लगती है पीछे। और ये मेहनत हमारी भी लगनी है, आपकी ज्यादा लगनी है, क्योंकि जब आप वहां पर पढ़ाई करने जाओगे आपको प्रॉपर रूल्स रेगुलेशंस के साथ चलना है, काम भी करना है, काम सीखना भी है, आगे भी बढ़ना है। तो जब आप सारी चीजें बिल्कुल सही से करते हो तो आप पीआर के लिए भी एलिजिबिलिटी बहुत अच्छे से और जल्दी हो जाएगा, जल्दी हो जाती है सारी चीजें, और आप पीआर की फाइल लगा देते हो, पीआर हो जाता है। अब बात आती है कि सर ऐसा क्या है कि हम माल्टा कंट्री में ही रहें, हम और कहीं नहीं जा सकते क्या? बिल्कुल जा सकते हैं। आप 1 साल की स्टडी कंप्लीट होने के बाद अगर आपको किसी दूसरी यूरोपियन शेंगेन कंट्री में या किसी दूसरी कंट्री में आपको कोई वर्क अपॉर्चुनिटी मिलती है, कोई आपको दूसरी कंट्री का कोई एम्प्लॉयर आपको हायर करता है, आपको जॉब कॉन्ट्रैक्ट देता है, तो आप वहां पर उस कंट्री के लिए आप वर्क वीजा अप्लाई करो, आप वहां जाओ वर्क परमिट वर्क वीजा के ऊपर, क्या इशू है? अब बात आती है कि सर वहां जाके पढ़ाई करने के बाद आगे जाएंगे तो क्या गारंटी है कि हमें जॉब मिलेगी मिलेगी? तो व्यूअर्स ये सुनिए, गारंटी क्या होती है? गारंटी अपने हाथ में होती है। अगर आप सारी चीजों में पॉजिटिव वे में एंथुसियास्टिक वे में चलेंगे तो आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, और इनफाइनाइट अपॉर्चुनिटीज होती हैं लाइफ में। कोई जरूरी नहीं है कि एक हमने सोचा वो नहीं हुआ तो लाइफ खत्म है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होती हैं। तो आप वो चीज करो, पढ़ाई करो, आप अपना जो भी चैलेंजेस आते हैं लाइफ में फेस करके आगे बढ़ो, तो आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, और वहां पढ़ाई करने के बाद भी मिलेंगी, साथ साथ भी मिलेंगी, पीआर भी होगी। और बड़ी बात कि अगर आप पीआर हो जाते हो माल्टा में, तो पीआर होने के बाद आप समझ ही सकते हो कि शेंगन कंट्री में अगर आप पीआर हो जाते हो, आपको वहां का पासपोर्ट मिल जाता है, तो आप क्या क्या कर सकते हो? दूसरी कितनी सारी कंट्रीज हैं जो आपको वीजा फ्री हो जाएगा, आप आराम से जा सकते हो। आप किसी दूसरी कंट्री में जाकर जॉब सर्च कर सकते हो, वहां पर अगर आपको जॉब कॉन्ट्रैक्ट वर्क परमिट मिलता है, वर्क वीजा लगाकर आप वहां भी सेटल हो सकते हो, अगर आपको ये लगता है कि माल्टा में आपकी अर्निंग्स कम है। अब बात आती है कि सर अर्निंग्स कितनी होती है वहां पर और खर्चा कितना होता है, और ये जो हम पढ़ाई करने जाएंगे इसका टोटल बजट कितना रहता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसका टोटल बजट कितना रहता है।
देखिए, माल्टा में अगर आपने स्टडी करने जाना है 1 ईयर का डिप्लोमा है, तो इसका जो टोटल एक्सपेंसेस आता है, जिसमें कि 1 साल की ट्यूशन फीस भी इंक्लूड है, आपके एम्बेसी के खर्चे इंक्लूड है, आपके फंड्स के खर्चे इंक्लूड है, आपके जो XYZ थोड़ा बहुत और जो भी चीजें चाहिए उसके खर्चे इसमें, चाहे वो पोस्टल के हैं या अटेस्टेशन के हैं, जो भी खर्चे हैं उनको अगर हम कंसीडर करके चलते हैं तो नॉर्मली 9 से 10 लाख रुपए का खर्चा आता है। ठीक है, आप 1 साल की ट्यूशन फीस के साथ वहां जा सकते हो। थोड़ा बहुत और खर्चा लगा लो कि आपने एयर टिकट ली या अपनी शॉपिंग करी, तो आप वहां पर जाके पढ़ाई भी कर सकते हो, साथ में काम कर सकते हो। अब आप कहते हो कि वहां पर खर्चा कितना आएगा, तो वहां पर अगर हम खर्चे की बात करें तो नॉर्मली 350 यूरो से लेकर 450 यूरो के बीच में एक बच्चे का शेयर्ड अकोमोडेशन में, शेयर्ड खाने पीने की चीजें बनाने में, घर में बना रहे हैं तो इतना खर्चा आ जाता है, इतने में मैनेज हो जाता है। जो भी लॉन्ड्री के खर्चे हैं, ग्रोसरी के खर्चे हैं, आपके ट्रांसपोर्ट के खर्चे हैं, तो इतना मैक्सिमम 450 यूरो तक पहुंचता है। बट डिपेंड करता है कि आप कितने खर्चीले हो। अगर आप ज्यादा खर्चीले हो तो आप इससे ज्यादा भी खर्च करोगे। तो मैं जो वीडियो में बोलता हूँ वो एक एवरेज जो चल रही है अभी कॉस्ट, जो बच्चे वहां पर जाकर बताते हैं जितना खर्चा करते हैं, उसके बेसिस पर आपको बता रहा हूँ। तो अर्निंग्स की बात आती है कि सर वहां पे अर्निंग्स कितनी हो जाएगी, कि आपने तो बता दिया कि 450 यूरो का तो खर्चा लगा लिया हमने मैक्सिमम वाला, तो अर्निंग्स कितनी होगी। तो अगर मैं अर्निंग्स की बात करता हूँ ना, तो अगर स्टार्टिंग में भी अगर आप ड्यूरिंग योर स्टडीज आप कुछ स्किल्स यहीं से सीख के जाते हो, खास करके हॉस्पिटैलिटी वाली, या कुछ और स्किल्स भी हैं जिससे कि आपको वहां पर इजीली काम मिल पाए। ठीक है, आपका एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। ये नहीं कि आपने 4 दिन 10 दिन 1 महीना काम सीखा और अभी आपको A B तक पता चला है, आगे नहीं पता है क्या होता है उस काम में, तो उसमें अच्छी अर्निंग नहीं कर पाओगे, मैं अभी कह रहा हूँ। लेकिन अगर आप अच्छा एक्सपीरियंस है, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है आपका, स्किल्स हैं आपकी, तो आपको अच्छी अर्निंग्स मिलेगी। 800-900 यूरो बड़े आराम से मिल जाएगा, इससे ज्यादा भी मिल जाएगा अगर आपकी स्किल्स बहुत ज्यादा अच्छी हैं तो। और एम्प्लॉयर आपका काम देखकर आपको बढ़ा भी देता है, या ओवर टाइम वगैरह लगाते हो तो उसमें भी। तो आपके पास अच्छी अपॉर्चुनिटी तभी मिलेंगी जब आपके स्किल सेट अच्छा है, आपको किसी चीज का एक्सपीरियंस है। तो जो भी बच्चे अगर फाइल शुरू भी करते हैं हमारे साथ और वो बिल्कुल फ्रेशर है, तो फाइल का रिजल्ट आने में भी 2 से ढाई महीने लगने हैं। तो इन दैट पीरियड, ड्यूरिंग दैट पीरियड आप कुछ ना कुछ काम सीखिए, जिस तरह की वहां पर जॉब्स मिलती हैं, कुछ एक्सपीरियंस गेन कीजिए, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बनाइए अपना, अपने स्किल्स को इम्प्रूव कीजिए, तो आपको अच्छी इनकम भी होगी, पढ़ाई के साथ साथ आप कर पाओगे। राइट, और बहुत ही लीगल वे में ही सारा काम होगा। आपको कोई धक्के खाने की जरूरत नहीं कि टूरिस्ट वीजा पे चले जाओ, इधर उधर धक्के खा रहे हो, छुप छुप के काम करो, ये कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आप लॉन्ग टाइम के लिए, मतलब 1 साल की स्टडी है, आप फर्दर भी अगर और स्टडी करना चाहते हो, अपने स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहते हो, वो भी आप कर सकते हो। आप हमारे पास 3 साल की अंडर ग्रेजुएशन की डिग्रीज भी हैं, उसमें भी आप जा सकते हो। या आप ये भी कर सकते हो कि 1 ईयर का डिप्लोमा लिया, वो कंप्लीट होने के बाद फिर एडवांस डिप्लोमा पे आए, वो कंप्लीट होने के बाद सीधा ग्रेजुएशन में, तो आपका टाइम भी कम होता है। वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है आपकी जो ग्रेजुएशन की डिग्री, जैसे 1 ईयर डिप्लोमा, फिर 1 ईयर का एडवांस डिप्लोमा, 2 साल हो गए, फिर तीसरे साल में ग्रेजुएशन की डिग्री मिल जाएगी। तो आप जिस तरह से भी करना चाहें, पूरा फ्लेक्सिबल सिस्टम है। आप अपने करियर को शेंगन कंट्री में, जिसमें कि लोगों का ये होता है सपना कि हम किसी यूरोपियन शेंगन कंट्री में जाएं, तो आप एक लीगल वे में अच्छी प्रोसेस में आप जाइए, जिससे कि आपका फ्यूचर अच्छा बने। अब बात आती है कि इसकी पेमेंट का कैसे होता है सर। और मैंने आपको बजट तो बता ही दिया कि 9 से 10 लाख रुपए का बजट रहता है, टिकट वगैरह का थोड़ा सा अलग हो जाता है। तो इसमें अगर आपके पास फंड्स की कोई इशू है, तो फंड्स का भी हम लोग अरेंज करेंगे। राइट, फंड्स में क्या हेल्प करनी है वो हम करेंगे। हमारे को कोई ITR वगैरह कुछ नहीं चाहिए कि आपकी ITR चाहिए, उसमें कोई इशू नहीं है। वैसे अगर बैंक में अगर फंड दिखाने होते हैं, तो अराउंड 13 लाख रुपए के फंड आज की डेट में दिखाने होते हैं, कि आपको स्टडी प्लस 1 साल का जो लिविंग एक्सपेंस है, उसमें से कुछ डेज का या कुछ मंथ्स का हमें कैलकुलेशन
बिठा के ये दिखाना होता है। तो अगर आपके पास फंड्स नहीं भी हैं दोस्तों, आपके बैंक में नहीं है, तो आप हमसे संपर्क करें, हम बताएंगे कि ये काम कैसे होना है, क्या हो सकता है। ठीक है, और बहुत सारे रास्ते हैं, एजुकेशन लोन का भी रास्ता है, प्राइवेट लोन का भी रास्ता है, राइट। और बहुत सारी फंडिंग एजेंसी से जो फंड दिखा देगी, उसके रास्ते से भी हो जाता है। और आपको ऐसा काम हम देंगे जिसमें कि आपका रिस्क, जिसे कहते हो कि आपका रिस्क क्या होगा, कि अगर वीजा ना आया तो हमारे तो कितने पैसे खराब होंगे, क्यों होंगे। आप एक बार बात करें, फिर आपको बताएंगे कि रिस्क है या नहीं है, और अगर है तो कितना है। तो बहुत सारे उसमें ऑप्शंस हैं हमारे पास, उसके हिसाब से आप काम कर सकते हो। और हमसे माल्टा का स्टडी वीजा लेकर जाकर आप यूरोप शेंगन कंट्री में इन फ्यूचर सारी कंडीशंस को फुलफिल करने के बाद पीआर भी हो सकते हो। तो देर मत कीजिए। अगर आपका बड़ी कंट्री में नहीं हो पा रहा है, बड़े सपनों को पूरा नहीं कर पा रहे हो, तो उससे थोड़ा छोटे सपने को पूरा करो, जो कि आपको एक रास्ता देगा कि आप बड़े सपनों को भी अचीव कर पाओ। तो जल्दी से अपना फोन उठाएं और विद्वान ग्लोबल में कॉल करके आप मुझसे मिलें। हमारा ऑफिस कुरुक्षेत्र हरियाणा में ही है और कहीं कोई ब्रांच नहीं है। अगर आप दूसरी स्टेट में भी बैठे हैं तो आप ऑनलाइन अपना काम शुरू करवा सकते हैं। ऑनलाइन ही पेमेंट्स हो जाती हैं, ऑनलाइन ही डॉक्यूमेंट्स भेजे जाते हैं। और अगर आप मिलना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, हमारे ऑफिस में आकर विजिट करें। नमस्कार।